हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे ग्रुप चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 11th में जनरल एंट्री चैप्टर नंबर 4 जो चल रहा है उसमें अब हमारा लास्ट फेज चल रहा है। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 और उसके बाद जो 16 एंड 17 नंबर के जो सम है वो जीएसटी के रिलेटेड है। उसमें से एक सम मैं करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में और उसके बाद एक सम आप खुद ही कर लेना, ठीक है गाइस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। सो लेट्स बिगिन गाइस। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है अ लर्नर स्टूडेंट हैज रिटन फॉलोइंग जनरल एंट्री व्हिच आर इनकरेक्ट, करेक्ट देम एंड रीराइट। ऐसा बोला गया है कि एक लर्नर जो है, मतलब जो सीख रहा है अभी जनरल एंट्री, उससे जनरल एंट्री लिखी है जो आपको नीचे दी गई है वो, और उसमें से कोई एंट्री अगर गलत है तो उसको क्या करना है, रीराइट करना है, करेक्ट करके रीराइट करना है। तो देखो सर, हमें कैसे पता चलेगा उससे जो एंट्री लिखी वो सही है गलत है? तो बहुत ही सिंपल फंडा है। आप लोगों को पता चलेगा, आपको उसका जो नरेशन है ना वो रीड करने का। क्या रीड करने का? नरेशन को रीड किया तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? पहले नरेशन रीड करने का, एंट्री को कभी मत रीड करो जब आपको करेक्ट करने को बोला है तो, क्योंकि एंट्री को रीड करोगे फिर नरेशन को रीड करोगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ सही है, सही लग सकता है। जिन लोगों को परफेक्ट नहीं आता है, कंफ्यूज होते हो, उसको सही लगेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि आपको क्या करने का, सबसे पहले तो नरेशन रीड करने का और दिमाग में एंट्री सोचने की कि ऐसी एंट्री होती है, फिर ऊपर देखने का क्या सही है। अगर सही है तो छोड़ दो और अगर गलत है तो उसको जो आपने सही सोची है वो लिख दो। इज इट क्लियर? देखते क्या होता है। देखो फर्स्ट 2014 अगस्त 1 बोला है इंश्योरेंस नरेशन पहले रीड करते हैं। बीइंग ₹700 पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। जब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसा होगा। तो देखो उसने क्या लिखा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसा लिखा है, बट हमें क्या लिखना है, ड्रॉइंग को डेबिट करना है। तो इसको करेक्ट करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹700 और डेट 2014 अगस्त 1। क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट कितना लिखेंगे? ₹700 दिया है। और जो नरेशन है वो तो अंदर दिया है, वही आपको लिखना है। आपको लिखना है, मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड देखिए, सेकंड में बोला है कैश अकाउंट डेबिट टू जय टू अजय। अब देखो एंट्री दी है, उसको तो अभी साइड ही कर दो। पहले क्या देखना है, उसका नरेशन में क्या है। तो नरेशन में बोला है बीइंग रिसीव 200 ऑफ ब्रोकरेज फ्रॉम जय एंड ₹100 ऑफ कमीशन फ्रॉम अजय। ब्रोकरेज के पैसे मिले और दूसरे कमीशन के पैसे मिले, तो यहाँ पे जय अजय नहीं लिख सकते। कैश अकाउंट डेबिट सही है, उसने 300 सही किया, बट 200 ब्रोकरेज में और 100 जो है वो कमीशन में लिखना चाहिए था। सो एंट्री ऐसी हो जाएगी इसकी, फाइल डेट को कैश अकाउंट डेबिट 300 सही है। क्रेडिट में क्या करोगे? टू, जो पैसे आपने जय को दिए ना वो ब्रोकरेज के लिए, सो टू ब्रोकरेज अकाउंट ₹200 एंड कमीशन दिया है, सो कमीशन अकाउंट, और ये कमीशन दिया है ₹100। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 5th नंबर का ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट 5th के बाद डायरेक्टली आपको 7 नंबर की डेट देके रखिए। 7 डेट में देखो क्या बोला है, डायरेक्टली नरेशन रीड करना। नरेशन में बीइंग गुड्स ऑफ 5000 परचेज फ्रॉम विवेक ऑन कैश। समझो, गुड्स ऑफ 5000 परचेज फ्रॉम विवेक, चलो विवेक के पास से परचेज किए। आगे बोला है ऑन कैश, कैश से परचेज किया एंड 10% कैश डिस्काउंट। चलो इसी में डायरेक्ट एंट्री सोचो तो क्या होगा, तो वे परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। डन। परचेज अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? कितने से परचेज किया? 5000 से परचेज किया। हाँ, उसमें डिस्काउंट मिला पर उसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है। दूसरी बात, इन लोगों ने विवेक को क्रेडिट किया। विवेक को क्रेडिट कैसे कर सकते हैं जब हम उसको कैश पे परचेज कर रहे हैं? तो कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा ना आप लोगों को। सो एंट्री 7 डेट को क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 5000 ही लिखूंगा मैं, टू कैश अकाउंट, उसने विवेक लिखा है
हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितना कैश पे करना पड़ा, 10% डिस्काउंट है तो 4500 पे करना पड़ा टू कैश डिस्काउंट, और वो कितना होगा 500। सिंपल है, भले करेक्शन बोला है, हमें ऐसा सोचना है कि ऊपर कुछ लिखा ही नहीं, नीचे जो नरेशन है वही हमारा पॉइंट है, उसका एंट्री सोच के लिख लो, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट 10 डेट को क्या होता है, बीइंग बैंक हैज अप्रूव ओवरड्राफ्ट ऑफ 7000। देखो इसका तो पहले भी आ गया था पॉइंट कि जब वो ओवरड्राफ्ट अप्रूव कर लिया दैट मीन्स क्या हुआ भाई, ओवरड्राफ्ट से पैसे थोड़ी आ जाते हैं या तो पैसे थोड़ी देने पड़ते हैं, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इसकी कोई एंट्री ही नहीं होती है। सो 10 नंबर को लिख देंगे नो एंट्री। 10 नंबर में क्या लिख देंगे, नो एंट्री। क्यों, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। चलो 10 हो गया। 11 देखो 11 नंबर में क्या बोला है, बीइंग 20% गुड्स रिटर्न टू विवेक एंड कैश रिसीव फ्रॉम विवेक। देखो विवेक को 20% रिटर्न कर दिया, इसने गलत ही एंट्री लिखी है इसमें। देन अब हम यहां पे डायरेक्टली सोचते हैं, मैंने जब विवेक के पास से परचेज किया था तो मैंने एंट्री क्या की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश डिस्काउंट, ऐसे एंट्री की थी। अब हुआ यू, परचेज है वो रिटर्न करे तो परचेज रिटर्न को मैं क्रेडिट करूंगा, उसके बदले में विवेक मुझे क्या देने वाला है, कैश देगा। समझ में आ रहा है, और डिस्काउंट भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सो पहले मैं कैश अकाउंट डेबिट कर देता हूं और डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट कर देते हैं। अमाउंट बाद में लिखते हैं, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 20% बोला, परचेज कितना किया था 5000 का 20% करोगे तो कितना होगा 1000, दैट मीन्स क्रेडिट 1000 हो गया। बट इस क्रेडिट के अंदर वो 1000 पूरे थोड़ी दे देगा, क्योंकि जब हमने उसके पास से गुड्स परचेज किया था तो उसने 10% डिस्काउंट दिया था, तो अभी वो डिस्काउंट 10% ले लेगा, 1000 का 10% तो कितना होगा 100, और वो सिर्फ 900 रुपीज आपको कैश देगा। इस तरह एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट 900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1000। कैश ट्रांजेक्शन था इसलिए ऐसा कुछ करना पड़ा, तो ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट 12 नंबर डेट को हो रहा है, बीइंग 500 रिसीव फ्रॉम डेटर्स व्हिच वाज रिटर्न ऑफ इन पास्ट। पहले बैड डेट हो चुकी थी, उस बैड डेट में से अभी मुझे 500 रुपीज मिल रहे, तो कैश कम्स इन तो मैं कैश अकाउंट डेबिट करूंगा, बट क्रेडिट में डेटर्स को नहीं कर सकता जो इन लोगों ने किया, वो तो बैड डेट रिटर्न है। सो एंट्री क्या होती है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट 12 डेट को कैश अकाउंट डेबिट, ये सही है 500 आप डेबिट कर रहे हो, बट ये किसके लिए आ रहा है, सो टू बैड डेट रिटर्न अकाउंट। ये हमने पहले भी किया है, रिटर्न अकाउंट 500, पहले भी ऐसा पॉइंट आ चुका है। तो ये हो गया हमारा 12 नंबर का एडजस्टमेंट, जिसके अंदर हमारा बैड डेट था। नेक्स्ट उसके बाद 13 नंबर डेट देखो, डायरेक्टली दो एडजस्टमेंट बाकी है। 13 नंबर में क्या था, तो बीइंग पेड कैश 500 रुपीज फॉर शॉप रिपेयरिंग एंड 1000 फॉर हाउस रिपेयरिंग। एक शॉप रिपेयरिंग है तो शॉप रिपेयरिंग को डेबिट करेंगे, बट हाउस रिपेयरिंग जो है तो ये हाउस रिपेयरिंग का मतलब ड्रॉइंग हो जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, रिपेयरिंग एक्सपेंस करके दोनों प्लस कर दिया, गलत। रिपेयरिंग एक्सपेंस में तो सिर्फ 500 आएगा और 1000 का ड्रॉइंग होगा, टू कैश लिखेंगे, क्लियर। और डेट है 13, सो रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना रिपेयरिंग में जाएगा, सिर्फ 500 रुपीज जाएगा, इज इट क्लियर। और 1000 ड्रॉइंग में जाएगा, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड 1000 रुपीज एंड टू कैश अकाउंट, पैसे गए 1500। आई होप कि क्लियर समझ में आ रहा है। फाइनली लास्ट, बीइंग पेड कैश 800 फॉर मशीन इंस्टॉलेशन। याद करो जब कोई भी असेट परचेस करते हैं उसका जो भी एक्सपेंस होता है वो उसी असेट में हमें क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। इन लोगों ने वेजेस किया, गलत बात है। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 करना चाहिए था उसको 15। मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
800 रुपीज। तो ये हो गया हमारा पूरा सम। नीचे आपको आपकी बुक में टोटल कर देना है और जो भी टोटल आता है वो कमेंट में लिखना है, मुझे पता चले कि इन लोगों ने पूरा सम किया है, कितने लोग इसका टोटल कर चुके हैं। बुक में लिख देना है पूरा का पूरा। तो ये हो गया हमारा सम। इसके अंदर और कोई नई चीज नहीं है। सिंपली आप लोगों को क्या करना था, तो सीधी सी बात है, जो नीचे नरेशन दिया है उसको रीड करो, एंट्री लिख दो। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। देखो 15 नंबर क्या बोला है, एन अकाउंटेंट हैज रिटन फॉलोइंग जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन। एक अकाउंटेंट ने नरेशन लिखे बिना पूरी एंट्री, पूरे जो नीचे की एंट्रीज देके रखे वो लिखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रांजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। चलो इन्फॉर्मेशन ही देनी है तो आपको भी एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन मैं लिख रहा हूं वो लिख देना। उसके लिए ये फॉर्मेट बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो भी बता देता हूं आपको। तो सिंपल ऐसे लिख देने का भाई डेट, उसमें फर्स्ट डेट को जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो लिख देंगे। क्लियर? तो मैं ये हटा देता हूँ, इतना पोर्शन में हटा देता हूं। तो ये मैंने इसलिए बना दिया था शायद वो वाला यहां तक पहुंच जाए, तो ये मैंने हटा दिया। इसके अंदर मैं लिख दूंगा जो भी मेरी एंट्रीज आएगी वो। नाउ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट 1 है, उसमें बोला है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट। यहां से पता चल गया एक्सीडेंट हुआ होगा, डन। और टू परचेज अकाउंट, उसमें 2400 का गुड्स एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हुआ होगा। तो देखो डेट मेरी फर्स्ट डेट है, तो उसमें क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। फर्स्ट डेट को मैं क्या लिखूंगा, तो देखो एक्सीडेंट हुआ था, then goods destroy in accident of rupees 2400 and insurance company accept a claim of rupees 2000। पता चल गया आपको, क्या करेंगे, goods destroy in accident of rupees, goods of 2400 and insurance company accept claim of rupees 2000। ओके, तो ये हो गया हमारा कि गुड्स डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट ऑफ रुपीज 2400 एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट क्लेम ऑफ रुपीज 2000। नेक्स्ट देखो सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बैंक में पैसे आए तो इंटरेस्ट हमें मिला होगा, तो इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 500 रिसीव, बराबर। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 500, दोनों में से जो भी अच्छा लगे। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 500। मैं अगर शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप लोगों को लिखना नहीं है, डन। नेक्स्ट, आप लोगों को बोरिंग ना लगे इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। देन उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है कैश अकाउंट डेबिट टू बाइसिकल अकाउंट। इसका मतलब बाइसिकल आपने सेल किया, तो आप क्या लिखोगे, तो ओल्ड बाइसिकल सोल्ड फॉर रुपीज 1600 में सेल किया है। सो बाइसिकल, ओल्ड बाइसिकल सोल्ड फॉर रुपीज 1600, खत्म। चलो उसके बाद फोर्थ क्या दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। सो डिविडेंड ऑफ रुपीज 700 रिसीव्ड, डन। ऐसा लिख सकते हो, डिविडेंड ऑफ रुपीज, कितने का है डिविडेंड, 700 रिसीव बाय चेक। बैंक है इसलिए बाय चेक, ऐसा भी लिख सकते हो बाय चेक, या तो फिर आप डायरेक्टली इन बैंक ऐसा भी लिख सकते हो। 5 कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। मतलब ये आपने जो सेल किया है ना वो कैश डिस्काउंट से किया होगा और 10% है, डन। तो क्या लिखेंगे, गुड्स ऑफ रुपीज 8000, गुड्स ऑफ रुपीज 8000 सोल्ड ऑन कैश फॉर 10% कैश डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप इसका सेंटेंस बना सकते हो। एंड लास्ट 6 नंबर, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड परचेस। डोनेशन किया, उसमें कुछ कैश दिया होगा एंड कुछ गुड्स दिया होगा, 1000 का कैश एंड 1500 का गुड्स दिया। सो 6 नंबर, कैश ऑफ रुपीज 1000
and goods of ₹1,500 given as डोनेशन। तो इस हिसाब से हमारे सारे ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन हो जाएगी। आई होप कि क्लियर हो गया। अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।